आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार। आज हम लोगों को काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था और एक्शन का शुरुआत हुआ था न्यूज से। और न्यूज क्या था, तो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसका सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया था। और अनाउंसमेंट कौन किया था, तो एज एक्सपेक्टेड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया कि आपका यहां पर सीज फायर हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर कंप्लीट वॉर का शटडाउन जो है वो हो जाएगा। यहां पर उसके बाद से काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला। 200 पॉइंट तो आपका गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद से तेजी को और ज्यादा एक्सटेंड किया और लेके गया निफ्टी को 25,300 के ऊपर। और उसके बाद से यहां पर शार्प फॉल भी देखने को मिला और लास्ट में जाके क्लोजिंग जो हुआ है वो 25,044 के लेवल पे जाके हुआ है, सिर्फ 72 पॉइंट ऊपर। इस बीच में अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 12 बजे तक हम लोगों ने 9 से ज्यादा ट्रेड बना लिया था। उसके बाद से जब फॉल आया तो हम लोगों ने यहां पर 2 घंटे में कोई ट्रेड नहीं प्लान कर पाए। रीजन में क्या था कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा था, आपको तेजी भी आ रहा था और उसके बाद से फॉल भी हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन लास्ट में जाके हम लोगों ने सेंसेक्स में हीरो जीरो ट्रेड प्लान किया और ये ट्रेड भी जो रहा वो काफी शानदार रहा। मॉर्निंग का भी जो ट्रेड रहा सारा जो है वो काफी बढ़िया ट्रेड रहा। एक ही ट्रेड में आपको दिक्कत हुआ, जो हम लोग एकदम मार्केट ओपनिंग के साथ ही ट्रेड यहां पर बना लिए थे उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि एक बार लेवल नीचे टेस्ट करने आया और वापस से रैली स्टार्ट किया था, तो इस वाले ट्रेड में आपको लॉस हुआ। बाकी जो ट्रेड रहा वो काफी शानदार ट्रेड रहा। तो ये रहा आज का ट्रेड जहां पर हम लोगों ने 12-13 ट्रेड बनाया और काफी बढ़िया ट्रेड रहा। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कल कैसा मार्केट रह सकता है, कल क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा और क्या यहां से निफ्टी एक नया तेजी दिखाने के लिए रेडी है। 25,240 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट हम लोग मानेंगे या नहीं, और क्या वो लेवल तोड़ेगा तो और कहां तक जा सकता है, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और मंथली एक्सपायरी आ रहा है परसों, तो मंथली एक्सपायरी के लिए हमारा तैयारी क्या है, निफ्टी का बाय लेवल क्या है और सेल लेवल, सारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, अगर ज्यादा प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है, क्योंकि आज रात जो है वो आपका सीज फायर का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ सीज फायर कंप्लीटली हो गया है, तो मार्केट जो है वो गैप अप रिएक्ट करेगा। यहां पर जो फॉल आया था वो सीज फायर के वायलेशन के चलते फॉल आया था, लेकिन अगर उसको कंफर्म कर दिया जाता है तो यहां पर आपको और ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी। उस केस में कहां तक ओपन हो सकता है, तो जो चांसेस बन रहा है वो नीचे में आपका 24,950 का बन रहा है और ऊपर में जो रेंज बन रहा है वो आपका 25,240 तक का रेंज बन रहा है। इस केस तक आपका निफ्टी जो है ओपन हो सकता है और ऊपर भी जा सकता है 320 तक का वैसे रेंज है, लेकिन मैं आपको प्रीवियस लेवल ही दे रहा हूं 25,240 जो एक अर्लियर रेसिस्टेंस लेवल हुआ करता था। तो ये रेंज में निफ्टी जो है ओपनिंग का संकेत लेगा और चांसेज है कि इसी रेंज में ओपन हो। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो या आपका शॉर्ट पोजीशन है, किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो आज का डे लो रख सकते हैं 25,000, और नहीं तो यहां पर ये क्लियर कट जो है बढ़िया एसएल निकल गया रहा 24,950 का। ये एसएल के साथ अपने लॉन्ग पोजीशन को आप ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। और आप टारगेट कहां रख सकते हैं, तो पहला टारगेट रखेंगे 25,120 का, फिर 25,240 का और फिर फाइनल आपका 25,320 का टारगेट निकल के आ रहा है। एक टारगेट जो है आज ऊपर में बढ़ गया है, रीजन में क्या था, तो 240 का लेवल का ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर जाके ये ट्रेड भी कर रहा था, तो यहां तक ये गया था, तो ये भी आपका एक टारगेट बन सकता है। ऊपर में ये रेसिस्टेंस लेवल भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे कि अगर आपका शॉर्ट ट्रेड है तो आपका एसएल क्या होगा, तो शॉर्ट ट्रेड का एसएल जो है यहां पर तीनों में कोई भी लेवल आप रख सकते हैं। सबसे बढ़िया लेवल क्या है, तो 25,240 का लेवल, अगर इसके ऊपर जाके टिक रहा है तो आपको अपना शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए और उसके बाद से आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता है, टिकता है, 320 के ऊपर भी जाके टिक जाता है तो और ज्यादा तेजी वो बनाएगा और ऑल टाइम हाई के जोन में 26,000 के जोन को अप्रोच कर सकता है। तो इसके बाद से आपको शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट नहीं रखना चाहिए। और टारगेट आप क्या रख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन का, तो टारगेट
जो आपका सबसे पहला बनेगा वो यही बनेगा 24,950 का। उसके बाद से दूसरा टारगेट बनेगा 24,800 का। ये 20 का टारगेट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो है। ये टारगेट के साथ आप शॉर्ट ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद से जो टारगेट बनेगा 24,580 का और 460 का टारगेट जो है वो बन सकता है। तो ये आपका नीचे में सपोर्ट जोन का भी कामकाज करेगा। तो ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस हो गया और ये आपका नीचे में सपोर्ट जोन हो गया। तो एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी आप इसको नोट कर सकते हैं और एज ए एग्जिस्टिंग ट्रेड का लेवल भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये रहा लेवल जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है तो फ्रेश ट्रेडिंग कहां पर कर सकते हैं। और परसों जो है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो कल भी हम लोग डे बिफोर मंथली एक्सपायरी एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या रेंज में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा और क्या रेंज होगा जहां पर आप बाय कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पहला बाय रेंज निकालेंगे वो निकलेगा क्लियर कट 25,000 का। यहां पर आपको पहला बाय करना है और एसएल जो रखेंगे 24,950 का रखेंगे। तो पहला बाय लेवल यहां पर निकल गया। उसके बाद से दूसरा बाय लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो 25,130 का निकल गया रहा है। यहां पर भी एक बार आपको बाय का अटेम्प्ट करना है। तीसरा बाय लेवल कहां पर है तो 25,240 के ऊपर आपको जा रहा है, तब आपको बाय करना है। तो तीन बाय लेवल यहां पर ऊपर में निकल रहा है। सबसे पहला 25,130 का लेवल, फिर 240 का लेवल, उसके बाद से जो फाइनल है वो आपका 25,320 के लेवल पे भी आप एक बार बाय कर सकते हैं। तो ऊपर में आपको चार लेवल निकल गया जहां पर आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहां पर किस स्ट्राइक प्राइस में आप काम करेंगे तो ये 25,000 वाले में ही करना होगा। यहां पर अगर आपको करना होगा 25,100 या 150 के स्ट्राइक प्राइस में, यहां पर आपको 25,200 या 25,250 में, और यहां पर आपको 25,300 में कामकाज करना होगा। तो ये रहा लेवल्स जहां पर आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं निफ्टी में। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे सेल का बढ़िया लेवल कहां निकल के आ रहा है, तो सेल का जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है वो 25,200 के जोन में निकल के आ रहा है। यहां पर एक बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एसएल आप क्या रखेंगे तो 25,240 का रखेंगे। और अगर यहां पर सेल नहीं बन रहा है तो आप कहां पर सेल का अटेम्प्ट करेंगे तो 25,300 के जोन में करेंगे और अपना एसएल 25,320 का एसएल रखना पड़ेगा। तो ये दो लेवल जो है ऊपर में परफेक्ट सेलिंग का निकल के आ रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग सेलिंग लेवल निकालेंगे 100, तो ये उतना बेहतर नहीं है। 130 के आसपास, 25,130 के आसपास एक बार सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल जो है वो उतना परफेक्ट नहीं है जैसे कि 25,200 और 25,320 का लेवल है, 300 का लेवल है। तो ऊपर में आपका एक 200 और 300 के पास सेल करना है और एक बार आप चांस ले सकते हैं 130 के आसपास भी। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे सेल का अटेम्प्ट कहां पर कर सकते हैं, तो अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है 24,950 का, तो भी एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं इस लेवल के नीचे। इसके पहले आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा सेल करने का। तो नीचे में भी आपको लेवल मैं दे दिया हूं, ऊपर में कहां पर आप सेल कर सकते हैं वो भी मैं लेवल बता दिया हूं जहां पर आप इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी फ्रेश ट्रेड। ये रहा निफ्टी का लेवल्स जहां पर आप ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी अगर दिमाग नहीं लगाना है तो मैं लाइव रहूंगा ही सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहीं से आप ज्वाइन करना है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक जो आ रहा है वो कजारिया सिरामिक्स आ रहा है। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग लाइव में भी डिस्कस किए थे और आप देख लीजिए डे हाई के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 1100 के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद से इंडिया ग्लाइकोल हो गया, उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हो गया, देन आ रहा है क्वालिटी पावर हो गया। इसको मैं कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेलिंग चल भी रहा है। देन रायन हुंडाले आ गया, 2000 का लेवल लगा रहा है। उसके बाद से ऑथम इन्वेस्टमेंट हो गया। देन आपका अगर हम लोग देखेंगे तो अल्काइल एमाइंस हो गया। देन अगर हम लोग देखें तो आपका गैलियंट स्पार्ट हो गया, एबी कैपिटल हो गया। देन अगर हम देखें तो हुंडई मोटर्स हो गया। हुंडई मोटर पहली बार 2000 का लेवल टच कर रहा है और 2000 के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। आईपीओ के बाद से इसमें अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, उसके बाद से रैली स्टार्ट किया है 1500-1600 से और अब ये 2000 के ऊपर निकल चुका है। तो ये सब स्टॉक्स है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें और एक्शन बढ़ने का उम्मीद है। अगर इसमें एक्शन बढ़ेगा तो हम आपको ट्रेड बताएंगे भी, अपने प्रीमियम चैनल में पोस्ट भी करेंगे और यूट्यूब पे भी बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये रहा स्टॉक्स ऑफ द डे जहां पर आप मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और निफ्टी का लेवल जहां पर आप बाय और सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने जाना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का, और निफ्टी जो है कहां पर ओपन हो सकता है। तो ये सारे सवालों का जवाब ले लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।